हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू लर्न। चलिए आज हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनके मैथ बुक के पेज नंबर 155 चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज हैं उसे सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। जब तक आप इसका बेसिक ज्ञान नहीं होगा आगे के एक्सरसाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो शब्द से बना है, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। तो यहाँ पर ज्योमेट्री का हम ज्योमेट्री का स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की मदद से। जो मैंने लिखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि जो एक्सरसाइज हैं वो मुख्यतः 4 फार्मूला पे निर्भर हैं। वो 4 फार्मूला जो मैंने यहाँ पर इस पे लिखा हुआ है, ये फार्मूला क्या क्या है। पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूला की मदद से हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे मिलेगा। दूसरा फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, जिसको रेशियो फार्मूला भी कहते हैं। अगर कोई लाइन है और उस लाइन के बीच में कोई पॉइंट है, यानी दो पॉइंट हैं, उन पॉइंट से एक लाइन बना है और उसके बीच में अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है या उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो हम सेक्शन फार्मूला से फाइंड करेंगे। अगर उस लाइन के बीच में वो पॉइंट है और उस लाइन को वह पॉइंट 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि वो मिड पॉइंट है, तो उसे मिड पॉइंट फार्मूला से हम उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। और अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जिससे ट्राइंगल बनता हो तो उस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड करेंगे। ये पूरा जो एक्सरसाइज है इन 4 फार्मूला पे निर्भर है। आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ रिवाइज करा देंगे। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जानने से पहले हम आपको बताते हैं, पहले क्या बताते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप जिसका हम अध्ययन करेंगे वो शेप हैं क्या। देखिए वो शेप ये हैं। पहला तो पॉइंट जिसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। दूसरा होगा 2 पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके बीच की दूरी कैसे हम निकालेंगे, जो आपको फार्मूला मैंने दिखाया। अगला होगा, अगर ये 2 पॉइंट से एक लाइन बना उसके बीच में कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में बांटता है, इसकी स्टडी करेंगे। या अगर इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये दोनों पॉइंट्स के, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जब इनका रेशियो दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, वो स्टडी करेंगे। अगर 3 पॉइंट्स हैं और ये कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये ट्राइंगल बना रहा होगा तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। इसी तरह स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्हीं ज्योमेट्रिकल शेप का स्टडी करेंगे, किसकी मदद से, कोऑर्डिनेट पॉइंट की मदद से, कोऑर्डिनेट पॉइंट की मदद से। अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में पहले हम स्टडी करें। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पे आपको रिवीजन करा देते हैं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं क्या। देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं क्या। आप एक प्लेन सरफेस में, जैसा आपने पिछले पढ़ा होगा, प्लेन सरफेस में टॉप टू बॉटम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और एक लाइन लेफ्ट टू राइट खींचते हैं। ये जो
लाइन है लेफ्ट टू राइट वाली लाइन, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी इसे हमें कहा जाता है एक्स एक्सिस। और एक लाइन हम टॉप टू बॉटम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर होते हैं। इस लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस, क्लियर। और ये दोनों लाइन जिस जगह पे काटते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, उसको ओ से डिनोट कर देते हैं। अब ओरिजिन से जो राइट की तरफ होता है उसका हम प्लस से सिंबल, मतलब चाहे जितने भी नंबर लिखेंगे वो प्लस में होंगे। ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जो नंबर होंगे वो माइनस में होंगे। कैसे होंगे? माइनस में, ठीक है। इसी तरह ओरिजिन से जो टॉप की तरफ होंगे वो प्लस में होंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस में। इसी तरह ओरिजिन से जो माइनस में होंगे इसको हम माइनस में लिखेंगे। मतलब सारे नंबर्स जो लिखे जाते हैं, जैसे हमने नंबर लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये जो नंबर लिखे जा रहे हैं वो कैसे? प्लस में। कि ओरिजिन से जो राइट में जाएगा एक्स एक्सिस का वो प्लस में होगा, ओरिजिन से जब लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस में होगा। जैसे -1 -2 -3 -4, क्लियर। इसी तरह जब हम टॉप की तरफ जाएंगे तो प्लस में लिखेंगे। यहाँ पे होगा 1 2 3 4। और जब बॉटम की तरफ हम जाएंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस में, -1 -2 -3 -4। तो क्लियर हो गया। तो जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब हम एक दूसरे को परपेंडिकुलर इस प्लेन को काटते हैं तो ये प्लेन 4 भागों में बढ़ जाता है। और इसी भाग का हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इसका क्या नाम है? कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। ये भाग क्या बन जाता है? कार्टेशियन सिस्टम, मतलब 4 भाग में बढ़ जाता है। तो आपने यहाँ क्या पाया कि इस एरिया का जो भाग होगा यहाँ भी प्लस है, एक्स एक्सिस का भी प्लस और वाई का भी प्लस। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे वो प्लस और प्लस वाले होंगे। सबसे पहले हम एक्स नंबर लिखते हैं। कभी भी कोऑर्डिनेट्स में 2 नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो 2 में से पहला नंबर कभी भी लिखा जाएगा तो x का लिखा जाएगा। तो इट मीन्स हो गया कि यहाँ पहले x होगा और फिर y होगा, और ये दोनों क्या होंगे? प्लस प्लस वाले, ठीक है। इस पे दूसरा इस तरफ आप ये देख रहे हैं y का यहाँ प्लस लेकिन x का इधर माइनस। लेकिन हमने क्या बताया आपको कि पहले x का लिखा जाएगा, तो x का क्या है? माइनस। तो ये माइनस कॉमा हो गया प्लस, यानी कि x माइनस में होगा और y प्लस में। क्लियर है। फिर नीचे का बॉटम पे चले जाते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे आपका पहले x का ही लिखना है। तो x का क्या है? यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमारा? यह आ रहा है माइनस, और फिर इसका भी क्या नज़र आ रहा है? माइनस। क्लियर। यानी कि -x होगा और y भी माइनस होगा, ठीक है। तो ये जो x और y 2 नंबर से जो बन रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। मान लिया जाए ये एक्स वाई ए पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ए पॉइंट का ये पॉइंट है और यही पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ए का कोऑर्डिनेट्स हो गया। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? ए पॉइंट का। क्लियर। ये जो है एक्स कॉमा वाई जो आ रहा है ये मान लिया बी के आ रहे हैं,
तो हम क्या बोलेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस पॉइंट के हैं, बी पॉइंट के। इसी तरह ये कोऑर्डिनेट्स अगर सी पॉइंट के आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट मिल रहा है सी, तो ये सी पॉइंट का ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। और इसी तरह यहाँ पे अगर मान लो कोई डी पॉइंट्स है, तो डी पॉइंट्स में एक्स का पहले क्या है, प्लस में, और वाई का क्या है यहाँ पे माइनस में। तो यहाँ कह सकते हैं प्लस कॉमा माइनस। तो डी का जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जैसे ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो होगा क्या, एक्स भी प्लस वाई, मतलब लिखना हमेशा पहले किसका है, एक्स का, बाद में वाई का। अगर आपको ये दिया हो कि मान लिया जाए कि यहाँ से हम ये पॉइंट, मान ली ये पॉइंट हम एक नया पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये, सपोज ये एक नया पॉइंट मिला। यहाँ पे x का कितना आ रहा है, 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x का कितना है, यहाँ से यहाँ तक x का कितना है, 2, पहले x का ही लिखते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ तक y की दूरी कितना है, वो भी 2। तो मान लो इस पॉइंट को हम कुछ भी पॉइंट मान लेते हैं, P पॉइंट है। तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 2,2। यहाँ P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अब हम कह सकते हैं, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2,2, यानी ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,2, क्लियर। यानी यहाँ x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की वैल्यू कितनी है, 2। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम दोबारा फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलिए, लेट्स, हमारा एक पॉइंट इस जगह पे है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको Q पॉइंट कहे। क्या पॉइंट है, Q। ये कहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मतलब ये दूरी कौन सी है, y की ना, तो पहले y की हम नहीं लिखते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये इसका आ रहा है, ठीक है। तो ये दूरी किसकी है, x की, तो पहले हम x की लिखते हैं। तो Q में x का क्या आ रहा है, पहले x का क्या है, -2, कॉमा, और y का कितना आ रहा है, -3। तो हम कह सकते हैं कि Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -3, क्लियर। यानी कि हम कह सकते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ, x = -2 एंड y = भी क्या है, -3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। और इन्हीं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की हेल्प से हम ज्योमेट्री का आगे स्टडी करेंगे। अब आप आपको बताते हैं, ये कोऑर्डिनेट जो भी x एक्सिस और y एक्सिस से जो ये डिवीज़न होता है कार्टेशियन सिस्टम का, वो 4 डिवाइड होता है, उसमें होते क्या क्या हैं, इसका भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, देखिए इसमें ये चीज़ें होते हैं, ये देखेंगे आप। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, O पर काट रहे हैं, ये सेंटर हो गया। तो ये जो 4 जो डिवाइड हुए 4, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है चौथाई, चौथा भाग। तो इसके चौथा भाग में ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी फर्स्ट जो पार्ट होगा उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्लियर। सेकेंड वाले को सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर क्या क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया कि x का भी प्लस और y का भी प्लस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, सपोज दैट, मान लिया जाए हमने आपसे पूछा कि -4,5 है,
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट्स के। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं किस कहाँ आएंगे, किस जगह आएंगे, तो आप बताइए ना। आगे क्या होता है, आगे वाले को हम क्या कहते हैं, एक्स। तो एक्स क्या है, माइनस में है ना, कॉमा, और 5 कहाँ पे है, वाई, तो ये प्लस में है। तो माइनस एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में आएगा, अब बताइए आप, किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्या है ये, माइनस और प्लस, माइनस एंड प्लस, एक्स माइनस होगा वाई प्लस। अब यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई प्लस किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ए पॉइंट गिवन है, अगर ये लिखा रहेगा कि मान लिया जाए पी पॉइंट है और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4 और 5 है, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप क्या क्वाड्रेंट का नाम लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह हम एक उदाहरण और आपसे पूछ रहे हैं, जरा आप देखेंगे। जैसे हमने लिखा, मान लो क्यू पॉइंट है और इस क्यू पॉइंट में हमारे पास है -7, -3। क्लियर है। आगे वाला क्या होता है, x, पीछे वाला क्या होता है, y। तो यहाँ पे x माइनस है और y भी माइनस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हमने कौन सा क्वाड्रेंट लिखेंगे। अब हम चलते हैं इसमें, पूछते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों माइनस है ना, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस वाई, मतलब इधर का भी माइनस इधर का भी माइनस। तो हम इसको किस क्वाड्रेंट में रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये एमसीक्यू का हल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं। देखिए, अब आपको जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ए पॉइंट लिखा हुआ है, ए पॉइंट के ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। बी पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। बी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सबका हमने दिखाया सी यहाँ है, डी यहाँ है। तो अगर हम पूछेंगे कि सी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो सी का -x -y है। अब ए जो है, इसका डिस्टेंस ये कहाँ पे है, तो y से कितना दूर है, तो ये इतना दूर है, इतना दूर है। तो y से जो दूरी होगी, समझिएगा, y से जो दूरी होगी किसी भी पॉइंट का, उसको हम क्या कहेंगे, यानी जो दूरी होगी उसको हम अब सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब सीसा। y से डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए इसमें आप याद रखिएगा इसको हम लोग कैसे, देखिए ये वाली जो है a, अब a तो यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कहाँ से है, किस जगह से, y से a की डिस्टेंस, मतलब x की वैल्यू वाले लिखते हैं, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से है, y से। तो ये हम कहते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस का क्या नाम है, इसका नाम क्या है, अब सीसा। क्या बोलेंगे, अब सीसा। क्लियर। सेम उसी तरह अब ये a जो है x, इस लाइन से कितना दूर है, ये यहाँ से कितना दूर है, तो ये इतना दूर है ना। तो इस दूरी को, ये जो भी दूरी होगा, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्लियर। मतलब a यहाँ से कितना दूर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इट मीन्स क्या हुआ, ऑर्डिनेट किसको बोलेंगे आप, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, यानी कोई भी पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसको हम ऑर्डिनेट करेंगे, किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे
एब्सिसा एक्चुअली कह किसको रहे हैं हम, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिखते हैं ना x, तो यानी x को ही ना एब्सिसा कह रहे हैं हम। किसे कह रहे हैं? x को। क्लियर? और ऑर्डिनेट किसे कह रहे हैं हम? y को, क्योंकि ये जो है हम y की डिस्टेंस को लिखते हैं। समझ में आ गया? तो अब हम आपसे पूछेंगे कि आप मुझे बताएं कि यहाँ एब्सिसा कौन है और ऑर्डिनेट कौन है। जैसे यहाँ हमने एक लिया, इस चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे ए एक पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट ए है। ए कहाँ पे है? यहाँ से यहाँ तक x की दूरी है 2, पहले x की लिखते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक y की। तो a जो पॉइंट है वो 2,2 है, तो x इक्वल टू क्या है? 2, और y इक्वल टू क्या है? 2। तो यहाँ एब्सिसा कितना है? एब्सिसा का नंबर क्या होगा? अभी हमने आपको पढ़ाया कि एब्सिसा जो है किसको डिनोट कर रहे थे। जब हम एब्सिसा किसे डिनोट कर रहे थे, यहाँ देखिए x को, तो x का वैल्यू कहाँ होता है? आगे। तो यहाँ एब्सिसा कितना है? 2, और ऑर्डिनेट कितना है? पीछे, तो 2। क्लियर हो गया? अब बी पॉइंट में आप हमें खुद बताइए ना कि यहाँ एब्सिसा कितना है। हाँ राइट, यानी एब्सिसा 5 है। जो x का वैल्यू है वो एब्सिसा है, यानी x का वैल्यू जो होगा वही ना डिस्टेंस होगा y से, यहाँ से इतनी दूरी, तो 5 राइट। और ऑर्डिनेट कितना है? 4। तो क्लियर हो गया? तो हम लोग आराम से, अब ये तो समझ में आ गया कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। ये एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ये भी समझ गया। कार्टेशियन सिस्टम समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हम बताना चाह रहे थे, यानी ए के ये क्या हो गए? ये ए पॉइंट है और ये कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। इसी तरह बी एक पॉइंट है और ये क्या हो गए? कोऑर्डिनेट हो गए। तो आपको इसके जो कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स पता है, लेकिन इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? अब इसी डिस्टेंस को हमें फाइंड करने के लिए एक फार्मूला बनी हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर? ये जो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान तरीका, इजी तरीका है कि हम इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे, लेकिन वो हम आपको बताएंगे कैसा है। पहले आप इसको बेसिक हमें समझाना ज़रूरी था। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आगे हम आपको बताने लगेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कैसे लाया, किस तरह से लाया, लेकिन हम ये बताना जरूरी समझे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ए और बी के बीच की जो दूरी है, इसको फाइंड करने के लिए ही ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए, और इसकी दूरी फाइंड करने के लिए फार्मूला बना है, जिस फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला, जो हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। और इसी डिस्टेंस फार्मूला से आपके एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएंगे। यानी डिस्टेंस फार्मूला है क्या? तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? जैसे d इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला आया कैसे? यूं ही बना के नहीं, आपको समझाएंगे, आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं, अभी आपको समझाएंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे हमने आपको बना के दिखाया हुआ है कि a और b क्या है? a और b क्या है? 2 पॉइंट्स हैं। अब इसका यहाँ पे अभी हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे नहीं है, यहाँ भी लिखे नहीं है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो पहले दिखाएंगे ना, तो क्या है? यानी ये x वाले हो गए, ये y वाले हो गए, या नंबर से नहीं, हम नंबर से नहीं, अब हम इसको फार्मूला को प्रूव करेंगे। फार्मूला कैसे बनेगा हम सिंपली अभी आपको एक छोटा सा टिप्स देते हैं। इस फार्मूला को हम आगे के वीडियो में बताएंगे, पार्ट 2 में, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंपली हम आपको बता देते हैं कि हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मान के चलेंगे कि ये इतना दूरी, जैसे डॉट 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 यहाँ हमने मिलाया, यहाँ से मान लो ये x का वैल्यू हमने रखते हैं, यहाँ पे x1 रख लेते हैं कि ये x1, ये नंबर जैसे 1 2 3 4 5 कुछ रखते थे ना हम लोग, लेकिन हम वहाँ x1 रखते हैं। 1 2 3 4 5 ना लिख के हमने यहाँ क्या रख दिया? x1।
तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इसका a का हम कोई वैल्यू लिखेंगे तो x का ही लिखेंगे ना, तो x1 लिख देंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x1। और फिर यहाँ से फिर हम इसी तरह एक परपेंडिकुलर, मतलब इसके पैरेलल लाइन खींचा है हमने, ये पैरेलल लाइन, ये बताने के लिए कि हमने यहाँ, मान लो यहाँ से पैरेलल लाइन हमने एक और खींच लिया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक x2 है। x2 मतलब कुछ भी हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, मतलब हम मान के चल रहे हैं, लेट कर लेते हैं कि यहाँ तक का जो है ये क्या है, x1 है, यहाँ क्या है, x2 है। तो हमें तो यहाँ की दूरी पता चल गया, मतलब x का पता चल गया, तो a का पॉइंट आपको मिल गया। a का पॉइंट क्या क्या मिला, यानी a का पॉइंट में आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिला, आपको x1। अब b के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, तो b के कोऑर्डिनेट है x2, मतलब पहले x की वैल्यू रख दी। अब हमारे पास कॉमा के बाद y के वैल्यू आएंगे। तो मान लीजिए लेट ये a पॉइंट में यहाँ तक की ये y1 आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y1 है। और सेम ये पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन हम b से ड्रॉ करेंगे, x के पैरेलल, b से y एक्सिस पे सेम। तो ये जो पैरेलल लाइन आया ये लेट कर लो y2 है। तो इस तरह a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास क्या होंगे, x1, y1, ब्रैकेट अंदर बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब b के कोऑर्डिनेट्स ये जो डिस्टेंस x के डिस्टेंस x2, यहाँ से डिस्टेंस x2, अब ये जो डिस्टेंस है वो y का क्या है, y2। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x2, y2, और a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1, y1। यानी पॉइंट जो है हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1, x1, y1, ठीक है। और इसी तरह पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2। अब ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है हम कैसे फाइंड करेंगे, अब इनकी मदद से हम फाइंड करेंगे। अब बाकी का जो भी है हम अगले पार्ट्स में आपको अगले वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। आप थैंक यू।